अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मेहदी, हार्ट स्पेशलिस्ट, और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाजमी तौर पे लाइक भी करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आप सब तक हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हार्ट अवेयरनेस, प्रिवेंशन, आगाही के मुतल्लिक है वो सब आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको दिल की शरियानों के मुतल्लिक आपको आगाही देगा, उसके मुतल्लिक आपको तफसील बताएगा। क्योंकि देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा अमवात जो है ना वो दिल के अमराज की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। और एक वक्त था कि ये बूढ़ों में और अमीरों में सिर्फ ये बीमारी मौजूद थी, लेकिन अभी देख लें कि ना तो हमारे जवान बच्चे हुए हैं, ना गरीब बच्चे में हैं, और इवन ख़वातीन में भी उसी तरह आम कामन भी बीमारी है। और बल्कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, यानी 22-22, 28-28, 30-30 साल के लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कामन हो गई है। सडन अटैक होता है और फिर उसी में वो जानलेवा साबित होता है। और इस चीज़ से बचने के लिए मैं समझता हूँ हर बंदे को, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, थोड़ी सी एहतियात के तौर पे अपने मज़ीद ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए ताकि उस सडन अटैक से आप बच सकें। वो एक तो रूटीन के आपके टेस्ट हैं, वो तो जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट है, आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, और ओबेसिटी यानी मोटापे, ये तो लाजमी करवाने चाहिए। उसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है टेस्ट है जिसको कहते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। मैं समझता हूँ 50 के लगभग जो भी बंदा है जिसको दिल की तकलीफ है या नहीं है, वो अपना सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ज़रूर करवाए। उसमें क्या होता है कि आपने हॉस्पिटल जाना है, जिस तरह सीटी स्कैन होता है उस तरह आपको वाइटल्स चेक करेंगे और आपको एक मशीन के साथ लिटा देंगे, और वो एक डाई आपको इंजेक्शन एक लगाएंगे, वो डाई का होगा। वो डाई क्या होगी, पूरी बॉडी में आपको सर्कुलेट हो जाएगी, और जितने भी हमारे दिल की शरियाने हैं उनको वो फोकस करेगी जहाँ पे ब्लॉकेज होगी। उसके बाद वो स्कैन लिया जाता है, सीटी स्कैन लिया जाएगा, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होगी वो सारी चीज़ें फोकस हो जाएंगी और उसको आपको रिपोर्ट की शक्ल में बाद में मिल जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपकी शरियानों की पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ से ब्लॉकेज है। जो मेन 3 बड़ी हमारी शरियानें होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स, जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस है दोनों, इनकी तीनों में और इनकी आगे फर्दर ब्रांचेस में भी आपको प्लेक यानी कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो ब्लॉकेज होती है, वो पता चल जाएगी। इसमें 60% ब्लॉकेज है, 70 है या 90% है। तो परेशान नहीं होना, ये कम अज़ कम वो कहते हैं हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे आपको अपनी शरियानों की पोजीशन पता चलेगी कि कितनी ब्लॉकेज है। और ऐसे बंदे जिनकी ख़ानदान में एक तो दिल की तकलीफ़ है, या उनको शुगर की तकलीफ़ है, या ब्लड प्रेशर हाई है, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है, या क्रोनिक स्मोकर है, वो कोई नस्वार, कोई हुक्का, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, कोई ई सिगरेट या शीशा, ये लोग अगर जो एडिक्ट है, पीने के आदी है, तो इन लोगों को मैं समझता हूँ 40 के बाद ये टेस्ट लाजमी तौर पे हर सूरत कराना चाहिए। एक तो ये शरियानों की आपकी फोकस हो जाएंगे, दूसरा आपको कैल्शियम का जो स्कोर है वो आपको पता चल जाएगा। अगर कैल्शियम आपका 100 तक आता है तो हम कहेंगे ये माइल्ड डिजीज़ है, यानी ना होने के बराबर है। 100 और अपना 400 के इन बिटवीन अगर आता है तो मॉडरेट डिजीज़ है। मॉडरेट डिजीज़ का मतलब है कि इसको आप बगैर किसी इंटरवेंशन के, बगैर कोई आगे प्रोसीजर के, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, खाने पीने की चीज़ें कंट्रोल करके और रोज़ाना वॉक करके इसको हम बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 400 से ज़्यादा अगर आ रहा है कैल्शियम आपका, तो इसका मतलब है कि वो सीवियर डिजीज़ है। फिर आगे हमें चल के उसको आगे, इसका मतलब है कि मोर देन 90% आपकी ब्लॉकेज है। तो उसके बाद फिर आपको फर्दर एंजियोग्राफी या फर्दर स्टेंडिंग के लिए तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें, अगर आपकी माइल्ड डिजीज़ है, ओवरऑल कोरोनरी आर्टरी माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ है, तो बड़ा आराम से आप इसको रिवर्स करते हैं। इवन सीवियर डिजीज़ भी हो, माइल्ड मॉडरेट का मतलब है कि आपका कोई 80% तक ब्लॉकेज है, 80% से ज़्यादा हो यानी 90% और इससे प्लस हो तो कहते हैं सीवियर डिजीज़ है, ब्लॉकेज है आपकी आर्टरी, तो वो भी रिवर्स हो सकती है, बशर्ते कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें और खाना पीना ठीक करें, चिकनाई वाली, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें परहेज़ करें,
और साथ अगर अपने बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करा लें तो वो भी मैं समझता हूँ उससे भी आपकी बॉडी में जो रिवर्सल ऑफ द डिजीज़ हो जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।